व्यायामः सर्वदा पथ्य। ये पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से लिया गया है। बाकी आप जानते हैं, इस पाठ में आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा और उससे उत्पन्न होने वाले लाभ के बारे में बताया गया है। तो आइए प्रथम श्लोक का अध्ययन करते हैं। शरीराया सजननं कर्म व्यायाम संजीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृदनीयात् समन्ततः। एक बार आप उच्चारण कीजिए। शरीराया सजननं कर्म व्यायाम संजीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृदनीयात् समन्ततः। तो हमें इसका उच्चारण करना है साथ साथ, ताकि हम शुद्ध उच्चारण कर सकें। तो अब इसके बाद हम इसका अन्वय करते हैं। शरीराया सजननम कर्म। जैसा कि मैंने बताया था कि अन्वय हम उस तरह से करते हैं जिस तरह से हमने इसकी हिंदी व्याख्या करनी है। तो शरीराया सजनम यानी शरीरस्य आयासः तस्य जननम, ठीक है। कर्म व्यायाम संज्ञेयितं भवति, व्यायाम संज्ञेयितं भवति। सुखम तत्कृत्वा तु समन्ततः देहम विमृदनीयात्। तो अब आइए व्याख्या करते हैं इसकी। शरीर के श्रम से उत्पन्न करने वाला कर्म, अर्थात जिस कर्म द्वारा शरीर का श्रम या प्रयास किया जाता है, ठीक है, वही व्यायाम नाम से जाना जाता है। जैसा कि हमने यहाँ पर इस श्लोक में पहले ही पढ़ा है, शरीराया सजननम कर्म व्यायाम संजीतम। संजीतम यानी उस नाम से जाना जाता है, व्यायामेन संजीतम, ठीक है। व्यायाम नामना संजीतम। इसके बाद है, जितना शरीर के लिए सुखकर हो उतनी हमें उससे यानी व्यायाम से इस शरीर की मालिश करनी चाहिए। अर्थात हमें व्यायाम करते रहना चाहिए, उतना हमें व्यायाम करना चाहिए जितनी सुखम तत्कृत्वा तु समन्ततः देहम, जितना इस शरीर को आवश्यकता हो उतना हमें क्या करना चाहिए, विमृदनीयात्, निरंतर व्यायाम करना चाहिए। तो इसमें सीधा स्पष्ट बताया गया है कि हमें उतना व्यायाम करना चाहिए जितना शरीर के लिए सुखकर है। अर्थात अगर हम निरंतर व्यायाम करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और उतना व्यायाम हमें ज़रूर करना चाहिए। अब आगे चलते हैं। शरीरोपचयः कान्तिः गात्राणां सुविभक्तता। शरीरोपचयः कान्तिः गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यम, दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यम स्थिरत्वं लाघवं मृजा, ठीक है। तो आप उच्चारण भी करेंगे शब्दों का, ताकि आप शब्दों को उच्चारित करना भी समझ सकें। शरीरोपचयः कान्तिः गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यम स्थिरत्वं लाघवं मृजा। तो आइए अन्वय करते हैं। व्यायामात् शरीरोपचयः कान्तिः गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यम स्थिरत्वं लाघवं मृजा च जायते, ठीक है। शरीरोपचय यानी शरीरस्य उपचयः, ठीक है। लाघवं मृजा, लाघवम इति हल्कापन, मृजा स्वच्छता निरोगिता। तो अब आइए आगे करते हैं। व्यायाम करने से हमारे शरीर की वृद्धि, जैसा कि यहाँ पर पहले ही बताया गया है, व्यायामात् शरीरोपचयः कांति गात्राणाम सुविभक्तिता। तो व्यायाम करने से हमारे शरीर की वृद्धि, सौंदर्य, अंगों में मजबूती, जठराग्नि की प्रबलता होना यानी भूख लगना इत्यादि, ठीक है। कि हमें जब भूख ज़्यादा लगती है तो हम उसी तरह का भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अगर हमें भूख ही नहीं लगेगी तो फिर इसका तात्पर्य है कि हमारी जो जठराग्नि है वो प्रबल नहीं है, वो जल्दी से ही भोजन को नहीं पचा पाती है।
स्फूर्ति, स्थिरता, हल्कापन अर्थात कार्य करने योग्य लचीलापन। हर प्रत्येक कार्य के लिए हम बिल्कुल उत्साहित रहते हैं और करने में सक्षम होते हैं, वो हल्कापन कहलाता है। तथा निरोगता, निरोगता से तात्पर्य क्या है हमारा कि हमारा शरीर क्या है, रोगी नहीं बन पाता है। जैसा कि प्रत्येक बीमारियां हमें हमारे शरीर की कमजोरी के कारण लगती है, तो अगर हमारा शरीर आंतरिक रूप से सुदृढ़ है, मजबूत है, तो हमें जल्दी से कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। ठीक है, तो अब आइए कि क्या होता है कि लचीलापन तथा निरोगता उत्पन्न होती है। यानी ये जो सारे लाभ हैं, कहने का तात्पर्य है व्यायाम से हमें ये सारे लाभ प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा समझ आ गया होगा कि व्यायाम करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। इन लाभों के बारे में आप वर्णन कीजिएगा, लिखिए, याद कीजिए और अपने जीवन में व्यायाम को निरंतर दैनिक चर्या का एक साधन बनाएं। धन्यवाद।